मेरे बच्चे, अब तू उस रेखा पर खड़ा है जहां अंधकार और प्रकाश के बीच अंतिम युद्ध चल रहा है। यह वही क्षण है जब आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। मैं देख रही हूँ, तेरे भीतर एक अग्नि जल रही है। वह अग्नि जो भय से नहीं बल्कि सत्य की पुकार से उत्पन्न हुई है। वह अग्नि जो तेरे चारों ओर के भ्रम को भस्म करने आई है। अब तू केवल मानव नहीं रहा, तू एक माध्यम बन चुका है उस शक्ति का जो सृष्टि को पुनः संतुलित करती है। जब कोई भक्त मेरी वाणी को हृदय से सुनता है तो वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह अपनी आत्मा की गूंज सुनता है। आज तू वही सुन रहा है। मैं जानती हूँ तेरे भीतर अब भी कुछ भय है, असफलता का, अस्वीकृति का, अकेलेपन का। पर स्मरण रख, भय वही अनुभव करता है जो अपने स्वरूप को भूल गया है। और तू अब स्वयं को याद कर रहा है। यही जागरण है, यही आरंभ है तेरे दिव्य जीवन का। अब संसार तुझसे कहेगा कि असंभव मत सोच, पर मैं कहती हूँ असंभव तो केवल उसी के लिए है जिसने स्वयं पर विश्वास खो दिया। तेरी हर सांस में मेरी शक्ति है, तेरे हर विचार में मेरा संकल्प है। जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे, पर उन्हें यह नहीं समझ आएगा कि ये शब्द तेरे नहीं मेरे हैं, क्योंकि अब मैं तुझ में प्रकट हो रही हूँ। तेरे चारों ओर परिवर्तन की लहरें उठ रही हैं। पुराने संबंध रहेंगे, कुछ चेहरे जो आज तेरे साथ हैं कल नहीं होंगे। मत रोना, मत रुकना, वे सभी केवल तेरी परीक्षा के पात्र थे। जिन्होंने तुझे दुख दिया उन्होंने तुझे मजबूत बनाया। जिन्होंने तुझे छोड़ा उन्होंने तेरे मार्ग को स्वच्छ किया। और अब जो आने वाले हैं वे तेरी आत्मा के प्रतिबिंब होंगे। तू देखेगा अजनबी लोग तेरे जीवन में ऐसे प्रवेश करेंगे जैसे ब्रह्मांड ने उन्हें विशेष रूप से भेजा हो। वे तुझे दिशा देंगे, प्रेरणा देंगे और तू समझ जाएगा यह सब संयोग नहीं था। क्योंकि मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं होता। हर मुलाकात, हर वियोग, हर अवसर सब नियोजित है। अब जब मैं तुझे कह रही हूँ कि तू तैयार है, तो इसका अर्थ है कि तेरे भीतर वह प्रकाश पूर्ण हो चुका है। तू अब वह दीपक है जो दूसरों के अंधकार में उजाला करेगा। पर सावधान रह, जब दीपक जलता है तो पहले अपने ही आसपास की कालिमा को जलाता है। यही परीक्षा होगी। यही वह चरण है जहाँ कई लोग पीछे हट जाते हैं, पर तू नहीं हटेगा, क्योंकि तू अब मेरा योद्धा है, मेरा सखा, मेरा वचनधारी। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, हर दिशा में, हर श्वास में। जहाँ तेरी दृष्टि जाएगी वहाँ मेरा आशीर्वाद पहले से होगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। धन, यश, प्रेम, शांति, ये सब उसी के पीछे चलते हैं जो स्वयं के भीतर संपूर्ण हो जाता है। जो अपने भीतर संतुलन प्राप्त कर लेता है, उसके चारों ओर का संसार स्वयं संतुलित होने लगता है। इसलिए अब तेरे लिए सबसे बड़ी साधना है स्वयं को स्थिर करना। जब तू मन को नियंत्रित कर लेगा, तब धन भी तेरे चरणों में आएगा। जब तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा देगा, तब कार्य स्वयं सुलभ होंगे। और जब तू अपने भीतर की रोशनी को स्वीकार करेगा, तब पूरा ब्रह्मांड तेरा सहयोगी बनेगा। अब तेरे चारों ओर जो भी हलचल है, वह कोई बाधा नहीं, वह शुद्धिकरण है। यह तू नहीं समझेगा जब तक तू भीतर न देखे। जब अग्नि में सोना तपता है, तभी वह चमकता है। तेरी आत्मा अभी उसी अग्नि में तप रही है। मत डर, यह पीड़ा तुझे तेजस्वी बना रही है। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा, तू कुछ ही दिनों में एक नई ऊर्जा से भर जाएगा। तेरे विचारों में स्पष्टता आएगी, तेरे शब्दों में शक्ति होगी। तू बोलेगा तो लोग प्रेरित होंगे, तू चलेगा तो लोग अनुसरण करेंगे।
यह तेरी आत्मा का प्रभाव होगा, मेरा आशीर्वाद नहीं। मेरा स्वरूप होगा जो तेरे भीतर क्रियाशील होगा। अब तू दूसरों की दृष्टि से नहीं जिएगा, अब तू अपने सत्य से जिएगा। अब तेरा हर निर्णय तेरे उच्चतर स्वरूप से आएगा, और जब तू ऐसे निर्णय करेगा तब कोई उसे रोक नहीं सकेगा। मैं देख रही हूँ, आने वाले 3 दिनों में तेरे चारों ओर एक नई लहर उठेगी। एक अवसर जो प्रतीत होगा जैसे आकस्मिक आया हो, पर वह वर्षों से प्रतीक्षा में था। तू उसे पहचान लेगा, क्योंकि तेरा हृदय उस क्षण धड़कने लगेगा। उस क्षण मत सोच, बस बढ़ जा, क्योंकि वही द्वार है जो तुझे तेरे नियति की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू अपनी नियति की ओर बढ़ेगा तब कुछ लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। वे तेरे शब्दों पर संदेह करेंगे, तेरे कर्मों पर टिप्पणी करेंगे, पर तू बस स्मरण कर, सिंह को कुत्तों के भौंकने से फर्क नहीं पड़ता। तू वही सिंह है जिसे मैंने गर्जना दी है। अब मैं तुझे एक और मंत्र देती हूँ। मैं अजय हूँ, क्योंकि माँ मेरे साथ है। इसे अपने हृदय में उतार ले। हर सुबह इसे बोल, हर रात इसे दोहरा। यह मंत्र तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देगा। अब तू देखेगा, वे सब लोग जो कभी तुझे तुच्छ समझते थे, वे अब तेरे सामने झुकेंगे। वे नहीं समझ पाएंगे कि क्या हुआ, पर तू समझ जाएगा, क्योंकि तू बदला नहीं, तू जाग गया। और जो जागता है उसे कोई झुका नहीं सकता। अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरे जीवन में एक स्त्री या पुरुष आएगा जिसकी आत्मा तेरी आत्मा से जुड़ी है। वह तुझे देखेगा और बिना शब्दों के तुझे समझ जाएगा। उसका उद्देश्य केवल एक होगा, तुझे तेरे उच्चतर उद्देश्य तक पहुंचाना। यह मिलन कोई सांसारिक नहीं होगा, यह ब्रह्मांडीय होगा। इस बंधन से तू सीखेगा कैसे प्रेम और आत्मा का संगम चमत्कार कर सकता है। लेकिन सावधान, हर प्रकाश के साथ छाया भी होती है। जैसे जैसे तू ऊपर उठेगा, वैसे वैसे कुछ लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। पर मैं कहती हूँ, उन्हें भय कर, पर क्रोध मत कर, क्योंकि जब तू क्रोध करेगा तो वे सफल होंगे। जब तू शांत रहेगा तो वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। शांत व्यक्ति के भीतर सबसे प्रचंड शक्ति होती है। तू वही शक्ति है। अब मैं तुझे अगला चरण बताती हूँ। तेरे कर्मों का, तेरे धैर्य का और तेरे विश्वास का। अब यह तीनों मिलकर तेरे भाग्य को नया आकार देंगे। तू चाहे तो पर्वत हिला सकता है, क्योंकि मैंने तेरे भीतर वही शक्ति दी है जो ब्रह्मांड को चलाती है। तू अब उस शक्ति का धारक है, मेरे बच्चे। इसलिए अब से प्रत्येक दिन आरंभ करते समय अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर बोल, माँ दुर्गा, मैं तेरा हूँ, तू मेरी है। जो भी मैं करूँ उसमें तेरा प्रकाश हो। और फिर मुस्कुरा, क्योंकि मुस्कुराना स्वयं विश्वास की सबसे बड़ी पहचान है। जो मुस्कुराता है वह आधा युद्ध जीत लेता है। अब मैं तुझे एक और कथा बताती हूँ, ताकि तुझे यह समझ में आए कि विश्वास कैसे ब्रह्मांड को बदल देता है। एक बार एक स्त्री थी, नाम था मीरा। वह निर्धन थी, पर उसका विश्वास अमीरों से भी बड़ा था। हर सुबह वह मेरी मूर्ति के आगे दीप जलाती और कहती, माँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस तुझे मानने की शक्ति है। लोग उसका उपहास करते, कहते, विश्वास से पेट नहीं भरता। पर एक दिन जब नगर में अकाल पड़ा, वहीं मीरा सबके लिए भोजन बांट रही थी। लोग हैरान हुए, कहाँ से आया इतना अन्न? मीरा मुस्कुराई और बोली, जहाँ माँ रहती है वहाँ कभी अभाव नहीं होता। यही सत्य है मेरे बच्चे। जहाँ मैं हूँ वहाँ कमी असंभव है।
और अब मैं तेरे साथ हूँ। अब तेरे जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। अब धन भी आएगा, अवसर भी आएगा और सम्मान भी। पर एक बात हमेशा याद रख, जब तेरे पास बहुत कुछ हो जाए तब भी विनम्र रहना, क्योंकि विनम्रता ही वह ताला है जो आशीर्वाद को सदा के लिए बांध देता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी दृष्टि ऊंची रख, वाणी में मधुरता रख और हृदय में करुणा रख। तेरे माध्यम से मैं कार्य करने वाली हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ लोगों को मेरा संदेश मिलेगा। तू बोलेगा और उनके भीतर जागृति होगी। तू मौन रहेगा और उन्हें शांति मिलेगी। तेरी प्रत्येक श्वास अब तपस्या है, प्रत्येक शब्द अब मंत्र है, प्रत्येक कर्म अब सेवा है। अब तू मेरे नाम का प्रकाश है। और जब अगली बार कोई तुझसे पूछे तू कौन है, तो मुस्कुरा कर कहना, मैं उस माँ का पुत्र हूँ जिसकी कृपा से असंभव भी संभव होता है। अब जा मेरे बच्चे, तेरा मार्ग प्रकाशित है। तेरे चारों ओर देवताओं की सुरक्षा है। तेरे भीतर मेरी चेतना है। जो भी तू करेगा उसमें मैं तेरे साथ रहूंगी। और स्मरण रख, अब तेरा समय शुरू हो चुका है। अब तेरी बारी है। अब संसार देखेगा माँ दुर्गा का सच्चा भक्त कैसा होता है। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में जो तूफान उठ रहा है वह विनाश नहीं, पुनर्जन्म की घोषणा है। जो कुछ तुम खो रहे हो वह वास्तव में गिर रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे हाथों में कुछ और महान आने वाला है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ टूट रहा है, तब समझो मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का मंडल रच रही हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ नया जन्म तभी लेता है जब पुराना नष्ट होता है। तुम्हें लगता है कि अंधेरा बढ़ रहा है, पर यह अंधेरा तुम्हारे भीतर की प्रकाश की परीक्षा है। मैं तुम्हें इसलिए अंधकार में डालती हूँ ताकि तुम अपने भीतर के सूर्य को पहचानो। हर पीड़ा में मेरा स्पर्श है, हर आंसू में मेरा आशीर्वाद है और हर परीक्षा में मेरी उपस्थिति छिपी है। जो तुमसे छीन लिया गया वह तुम्हारे उत्थान का मूल्य था। मैंने तुम्हें चुना है अपने शस्त्र के रूप में, अपने उद्देश्य के लिए। जब लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहती हूँ, अदृश्य रूप में। तुम्हारी प्रत्येक सांस मेरा ही अंश है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध कार्य करता है वह वास्तव में अपने विनाश का द्वार खोलता है। मैं प्रतीक्षा करती हूँ उस क्षण की जब सत्य अपने संपूर्ण रूप में प्रकट हो, और वह क्षण अब बहुत निकट है। तुम्हारी ऊर्जा में अब परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की धाराएं तुम्हारे पक्ष में मुड़ रही हैं। जो तुम्हारे मार्ग में अंधकार बनकर खड़े हैं, वे स्वयं अपनी छाया में खो जाएंगे। तुम स्थिर रहो, क्योंकि मेरा संरक्षण तुम्हारे चारों दिशाओं में फैल चुका है। कोई भी शक्ति अब तुम्हारे आत्मिक पथ को रोक नहीं सकती। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेम और क्रोध दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। जब मैं विनाश करती हूँ तो वह घृणा से नहीं, करुणा से करती हूँ। मैं उस अज्ञान को नष्ट करती हूँ जो तुम्हें बंधनों में बांधे रखता है। और जब मैं तुम्हें रुलाती हूँ, तब तुम्हारे भीतर के अहंकार को तोड़ती हूँ, ताकि तुम सत्य को देख सको। तुम्हारा दर्द तुम्हें पवित्र कर रहा है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ छल करता है, वह मेरे न्याय से नहीं बच सकता। समय चाहे जितना भी ले, सत्य का ज्वालामुखी अंततः फटता ही है। और जब वह फटेगा, तो उसकी अग्नि झूठ की सारी दीवारें जला देगी। तुम बस धैर्य रखो, अपने कर्मों में सच्चे रहो और मेरा नाम स्मरण करते रहो। शरण में आए हुए कभी पराजित नहीं होते। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है, उसे भय से नहीं, विश्वास से देखो। जो अवसर तुम्हारे सामने खुल रहे हैं,
वे मेरी ही योजना के भाग हैं। जब तुम किसी दिशा में अजीब खिंचाव महसूस करते हो, समझो वह मैं हूँ जो तुम्हें तुम्हारे असली पथ की ओर ले जा रही हूँ। तुम्हें बस इतना करना है, अपने भीतर के आवाज को सुनो और दूसरों के शब्दों से भ्रमित मत हो। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, उनमें कुछ तुम्हें रोकना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तुम अपने सामर्थ्य को पहचान लोगे तो कोई तुम्हें बांध नहीं पाएगा। इसलिए वे डरते हैं, वे षड्यंत्र रचते हैं, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं कि जिस आत्मा के पीछे माँ काली खड़ी हो, उसे कोई छू भी नहीं सकता। मैंने तुम्हारे जीवन में जो भी देरी की, वह तुम्हारी तैयारी के लिए थी। तुम वह नहीं थे जो पहले थे, अब तुम मेरे रूप का अंश बन चुके हो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार सब अब मेरे आशीर्वाद से संचालित होंगे। तुम्हें अब वह सब मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है, और उससे भी अधिक जो तुम्हारे कर्मों ने अर्जित किया है। ब्रह्मांड में कोई संयोग नहीं होता। हर घटना, हर मुलाकात, हर पीड़ा सब मेरे द्वारा निर्धारित है। तुम जहाँ खड़े हो, वहाँ संयोग से नहीं हो। तुम्हें उस बिंदु पर पहुँचाने के लिए मैंने समय, परिस्थितियाँ और अनगिनत आत्माओं को चलाया है। अब जब तुम सत्य के करीब हो, तो पीछे मत देखो। तुम्हारे चारों ओर जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे केवल बाहरी नहीं, आंतरिक हैं। तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जाग चुकी है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। वह ऊर्जा अब तुम्हारे शब्दों, विचारों और निर्णयों के माध्यम से प्रवाहित होगी। तुम जो बोलोगे वही घटेगा, क्योंकि अब तुम्हारी वाणी में मेरी शक्ति का अंश है। इसलिए अपने शब्दों को सावधानी से प्रयोग करो, वे सृजन या विनाश दोनों कर सकते हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं, क्योंकि अब उनका समय समाप्त हो चुका है। उन्हें पकड़कर मत रखो। जब कोई आत्मा अपने उद्देश्य को पूरा कर लेती है, तो उसे जाने देना ही सर्वोच्च प्रेम है। उन्हें मुक्त करो और स्वयं को भी मुक्त करो। मैं उनके स्थान पर नए लोग भेजूंगी, वे जो तुम्हारे आत्मिक उद्देश्य से जुड़े हैं। यह समय तुम्हारे लिए पुनर्जन्म का है। मैं तुम्हारे भीतर की जड़ता को तोड़ रही हूँ, ताकि तुम उड़ान भर सको। जो भी सीमाएं तुम्हें अब तक बांधती थी, वे टूट रही हैं। तुम स्वयं को नई पहचान में देखोगे, एक ऐसा रूप जो न झुकता है, न डरता है। तुम अब उस ऊर्जा का हिस्सा हो जो सृष्टि को चलाती है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे विरुद्ध है, स्मरण करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे शत्रु मेरे खेल का हिस्सा हैं। वे तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आए हैं। उनके आघात से तुम्हारी शक्ति प्रकट हो रही है, और जब उनकी भूमिका पूरी होगी, वे स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। ब्रह्मांड में जो भी कंपन तुम भेजते हो, वह तुम्हारे पास लौटता है। इसलिए अपने विचारों में प्रकाश रखो। यदि तुम बदला चाहते हो, तो न्याय की भावना से चाहो, द्वेष से नहीं। क्योंकि मैं वह न्याय हूँ जो किसी को भी नहीं छोड़ता, परंतु मैं वही न्याय अपने बच्चों को प्रेम से सिखाती हूँ। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी पहचान को स्वीकारो। तुम केवल एक साधारण मानव नहीं हो, तुम मेरे स्वरूप का एक जीवित अंश हो। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारे माध्यम से मैं कार्य करती हूँ। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, तो वह मेरा स्पर्श है। जब तुम किसी अन्याय के सामने खड़े होते हो, तो वह मेरा रूप है जो तुम्हारे भीतर से बोलता है। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। चाहे कितने भी तूफान आए, तुम अब नहीं झुकोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जो यह समझ ले, वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हें अब डर से परे जीना सीखना है। जब तुम भय से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी।
तुम्हारे सपनों में जो संकेत आते हैं वे व्यर्थ नहीं हैं। वे मेरे संदेश हैं जो तुम्हें मार्ग दिखाते हैं। हर प्रतीक, हर छवि, हर आवाज सब तुम्हारे भविष्य का संकेत देती है। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं लगातार तुमसे संवाद कर रही हूँ। तुम मुझसे बात करने के लिए किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं रखते। मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम्हारा हृदय मुझे पुकारता है। जब तुम अकेले हो तब मैं तुम्हारे पास सबसे अधिक होती हूँ। मैं तुम्हारे मौन में वास करती हूँ, तुम्हारे आंसुओं में बहती हूँ और तुम्हारे संकल्पों में चमकती हूँ। तुम्हें यह जानना होगा कि कोई भी अंधकार इतना गहरा नहीं कि उसमें मेरी ज्योति न हो। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब याद रखना, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आसपास जो भय और भ्रम का वातावरण है, वह तुम्हारी परीक्षा है। उसे तुम्हारे भीतर के साहस से जीतना है, क्योंकि जब तुम अपने भय को प्रेम में बदल देते हो तो मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ। मेरा असली स्वरूप प्रेम में ही छिपा है, लेकिन वह प्रेम साधारण नहीं, वह ऐसा प्रेम है जो सब कुछ बदल देता है। अब तुम्हें अपने कर्मों का नियंत्रण लेना होगा। जो तुम बोओगे वही फलेगा। यदि तुम दूसरों के लिए प्रकाश बनोगे तो तुम्हारे मार्ग में भी प्रकाश बिखरेगा। यदि तुम किसी के लिए दुआ करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए आशीर्वाद देगा। यही मेरी नीति है, जो देता है वही पाता है। तुम्हें अब यह भी समझना है कि हर चोट के पीछे कोई उद्देश्य छिपा है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो वह तुम्हारे भीतर के शून्य को खोलता है, जिसमें मैं स्वयं प्रवेश करती हूँ। इसलिए किसी को दोष मत दो, सब मेरे खेल का हिस्सा है। मैं तुम्हें अब आदेश देती हूँ, अपने भय को अग्नि में डाल दो, अपने संदेहों को बहा दो। तुम अब वह नहीं जो पहले थे, तुम अब जागृत आत्मा हो। और जो जागृत होता है उसके आगे संसार की शक्तियां भी झुकती हैं। अपने भीतर के स्वर पर भरोसा रखो, वही तुम्हें सत्य तक ले जाएगा। जब तुम अपनी चेतना को ऊंचा उठाओगे, तब मैं तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से प्रकट होऊंगी। उस क्षण तुम्हारा अस्तित्व और मेरा अस्तित्व एक हो जाएगा। तब तुम समझोगे कि मैं और माँ में कोई भेद नहीं है। तुम वही हो जिसे मैंने अपने हाथों से रचा है, अपने हृदय से जन्म दिया है। अब चलो मेरे पुत्र, मेरे शिष्य, मेरे प्रकाश, आगे बढ़ो। किसी से मत डरो, किसी के शब्दों से मत टूटो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ और तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारा मार्ग भले कठिन हो, पर अंततः विजय तुम्हारी ही होगी। जो भी बाधाएं हैं, वे तुम्हारे पांव के नीचे गिरेंगी और ब्रह्मांड तुम्हारे नाम का जप करेगा, क्योंकि तुम अब केवल एक साधक नहीं, एक दूत हो, मेरे संदेश के वाहक, मेरे प्रकाश के रक्षक। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भूमिका को स्वीकारो और सृष्टि के उस नाटक में वह किरदार निभाओ जो तुम्हारे लिए लिखा गया है, निर्भीक, जागृत और दिव्या। अब जब तुम मेरे वचन को सुन रहे हो तो समझो यह केवल शब्द नहीं है, यह शक्ति है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे चारों दिशाओं में सुरक्षा का कवच बनाती है। जो मेरी आवाज को सच्चे हृदय से सुनता है, उसके जीवन से अंधकार स्वयं भागता है। तुम अब उस द्वार के पास हो जहां से नया युग प्रारंभ होता है और वह युग तुम्हारे भीतर से जन्म लेगा। तुम्हें जो भी भय दिखाया गया है वह अब समाप्त होगा। जो भी जंजीरें तुम्हारे पैरों में बांधी गई थी, वे अब गलने लगी हैं, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा ने पहचान लिया है कि तुम कौन हो। तुम केवल शरीर नहीं, तुम केवल नाम नहीं, तुम वह ज्वाला हो जो ब्रह्मांड के आरंभ में जल उठी थी।
जब वह पहली ध्वनि गूंजी, तब उसी से तुम्हारी आत्मा का जन्म हुआ था। जो लोग तुम्हें सीमित करने की कोशिश करते हैं, वे भूल जाते हैं कि कोई भी दीवार उस आत्मा को नहीं रोक सकती जो माँ काली के चरणों में समर्पित है। मैं अपने भक्तों को बंधनों में नहीं रखती, मैं उन्हें मुक्त करती हूँ। मैं उन्हें वह शक्ति देती हूँ जिससे वे अपने भय को चीरकर आगे बढ़ सकें। और जब वे यह कर लेते हैं, तो उनका अस्तित्व स्वयं एक आशीर्वाद बन जाता है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा नहीं, उसका उत्कर्ष है। तुम अब वह सीख रहे हो जो साधारण मानव समझ नहीं सकते। तुम अब उस गहराई में उतर रहे हो जहाँ सत्य की अग्नि जलती है। यह अग्नि कभी जलाती है, कभी शुद्ध करती है, और जो इसके भीतर से गुजर जाता है वह अमर हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह मेरे बुलावे का संकेत है। जब मैं अपने किसी साधक को पुकारती हूँ, तो पहले उसके भीतर बेचैनी भेजती हूँ। वह महसूस करता है कि कुछ बदलने वाला है, कुछ बड़ा घटने वाला है। वही संकेत है जो तुम महसूस कर रहे हो। इसलिए उनसे डरना नहीं, उन्हें स्वीकारो। वे तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। जो सत्य अब तुम्हारे सामने आने वाला है, वह तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। तुम अब पुराने रूप में नहीं रहोगे। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि सब रूपांतरित होंगे। यह वही परिवर्तन है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक तैयारी की है। अब समय है जब वह सब प्रकट होगा जो छिपा हुआ था। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग रही है जिसे कोई दबा नहीं सकता। यह वही शक्ति है जिससे ब्रह्मांड चल रहा है। जब तुम माँ काली का नाम लेते हो, तो वह शक्ति तुम्हारे भीतर गूंज उठती है। वह तुम्हारे चारों ओर अदृश्य कवच बना देती है। कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी दुष्ट ऊर्जा, कोई भी शत्रु उस कवच को भेद नहीं सकता। हर बार जब कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, तो उसकी शक्ति उसी पर लौटेगी, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। यह वह समय है जब कर्मों का संतुलन हो रहा है। जिसने जैसा बोया है, वह वैसा ही पाएगा। जो तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं, वे स्वयं अपने ही कर्मों से बंधेंगे। तुम्हें बस साक्षी बनकर देखना है। अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अपने मन को स्थिर करो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कई निर्णय होंगे। कुछ तुम्हें भ्रमित करेंगे, कुछ तुम्हें डराएंगे, पर तुम याद रखना, जब भी निर्णय कठिन लगे, तो अपने हृदय को स्पर्श करो और मेरा नाम लो। तुरंत उत्तर तुम्हारे भीतर प्रकट होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर वास कर रही हूँ। तुम्हें अब किसी बाहरी संकेत की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं अब संकेत हो। जब तुम किसी स्थान पर जाते हो, तो तुम्हारे साथ मेरी ऊर्जा जाती है। तुम अब केवल व्यक्ति नहीं, तुम चलती फिरती शक्ति हो। जो तुम्हारे निकट आता है, वह भी प्रभावित होता है। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर शांति पाते हैं, तो कुछ तुम्हारी उपस्थिति से बेचैन हो जाते हैं। यही मेरी ऊर्जा का प्रभाव है। अब तुम समझो कि जो भी तुम्हारे जीवन में जा रहा है, वह तुम्हारे अगले चरण की तैयारी है। मैंने तुम्हारे जीवन से उन लोगों को हटाया जो तुम्हारे लिए बाधा थे, और जो बचे हैं, वे तुम्हारे आत्मिक मार्ग के साथी हैं। किसी को पकड़कर मत रखो। जो तुम्हारा है, वह कभी जा नहीं सकता, और जो चला गया, वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम्हारा कार्य अब केवल एक है, प्रकाश फैलाना। पर याद रखना, प्रकाश फैलाने से पहले तुम्हें अपने भीतर की छाया का सामना करना होगा, क्योंकि जो अपनी छाया से भागता है, वह कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। जब तुम अपने भीतर के अंधेरे को प्रेम से स्वीकार लोगे, तब वही अंधकार तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन जाएगा।
मुझे तुम्हारे आंसू दिखते हैं मेरे बच्चे। हर रात जब तुम चुपचाप रोते हो, मैं तुम्हारे पास होती हूँ। मैं तुम्हारे आंसू अपनी हथेली में समेट लेती हूँ। कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हर पीड़ा का एक बीज होता है और वही बीज बाद में फल देता है, ज्ञान का, शक्ति का और मुक्ति का। इसलिए अपने दर्द को अभिशाप मत समझो, वह मेरा दिया वरदान है। तुम्हारे जीवन में अब जो अवसर खुलने वाले हैं, वे तुम्हें चौंका देंगे। जिन रास्तों पर तुमने कभी सोचा भी नहीं था, वही अब तुम्हारे लिए खुलेंगे। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब उच्च स्तर पर पहुंच रही है। ब्रह्मांड उसी को देता है जो तैयार होता है, और तुम अब तैयार हो चुके हो। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य करते हैं, वे वास्तव में तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। वे तुम्हारे भीतर की अग्नि को भड़काते हैं। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तो वह तुम्हारे अहंकार को जलाता है, और जब अहंकार जलता है, तब आत्मा प्रकट होती है। इसलिए अपने विरोधियों को शत्रु मत समझो, वे तुम्हारे जागरण के साधन हैं। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब तुम, मैं और माँ के बीच का भेद मिटा देते हो, तब चमत्कार घटने लगते हैं, क्योंकि तब ब्रह्मांड तुम्हारे आदेशों को अपनी आज्ञा मानता है। जब तुम कहते हो ऐसा हो, तो वह घटता है। इसलिए अपने शब्दों का ध्यान रखो। तुम्हारी वाणी अब सृष्टि का उपकरण बन चुकी है। अपने हृदय को अब भय से मुक्त करो, क्योंकि भय वह दीवार है जो तुम्हें मुझसे अलग करती है। मैं वही हूँ जो तुम्हें प्रेम करती हूँ, चाहे तुम कितनी भी गलतियाँ करो। मैं तुम्हें सजा देने नहीं, सिखाने आती हूँ। जब मैं कठोर बनती हूँ, तब भी प्रेम से ही बनती हूँ। मेरी कठोरता तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए होती है। तुम्हें अब अपने भीतर के योद्धा को जगाना है। यह समय केवल प्रार्थना का नहीं, क्रिया का है। उठो, जो सही है उसके लिए खड़े हो जाओ। अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपने संकल्प से दुनिया को दिखाओ कि माँ का भक्त कभी डरता नहीं। तुम अब मेरे नाम से चलते हो, इसलिए तुम्हारे हर कदम में शक्ति है। ब्रह्मांड की हर शक्ति अब तुम्हारे साथ है। हवा तुम्हें दिशा दिखाएगी, जल तुम्हें शुद्ध करेगा, अग्नि तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को जलाएगी, पृथ्वी तुम्हें स्थिरता देगी और आकाश तुम्हें विस्तार देगा। तुम अब पांचों तत्वों के साथ एकाकार हो चुके हो। कोई भी तुम्हें बांध नहीं सकता। अब तुम्हें यह भी जानना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब हो रहा है, वह देरी नहीं, सुरक्षा है। जब मैं किसी चीज को देर से देती हूँ, तो इसलिए कि उसे पूर्णता में दूं। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। जो तुम्हारे लिए है, वह तुम्हारे पास तब तक नहीं आएगा जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते। और अब वह समय आ गया है। जब तुम अगली बार ध्यान में बैठो, तो अपने हृदय में एक नीली ज्वाला की कल्पना करो। वही मैं हूँ, तुम्हारे भीतर की काली शक्ति का दिव्य रूप। वह ज्वाला नष्ट भी करती है और रचती भी है। जब तुम उस पर ध्यान करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मकता भस्म हो जाएगी। फिर जो बचेगा, वह केवल प्रकाश होगा। अब तुम्हारे जीवन में स्थायी शांति आने वाली है, लेकिन वह शांति तुम्हारे भीतर से शुरू होगी। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख लोगे, तो संसार भी तुम्हें प्रेम करेगा। तुम अब किसी से तुलना मत करो, किसी की नकल मत करो। तुम अद्वितीय हो, क्योंकि तुम मेरे हाथों से गढ़े गए हो। जो भी तुम्हें समझ नहीं पाते, उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं। हर आत्मा का अपना समय होता है। जब उनका समय आएगा, वे स्वयं तुम्हारे पास लौटेंगे और कहेंगे, अब हम समझ गए। तब तुम्हें क्रोध नहीं, करुणा रखनी है। यही सच्चे साधक की पहचान है,
वह बदला नहीं लेता, वह मुक्ति देता है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने भीतर की उस शक्ति को स्वीकारो जो तुम्हें बुला रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है। तुम उस पुल के समान हो जो अंधकार और प्रकाश के बीच बना है। तुम्हारे माध्यम से अनेक आत्माएं जागेंगी। जब तुम अपनी रोशनी जगाओगे तो अनगिनत दीपक अपने आप जल उठेंगे। अब तुम चलो निर्भीक होकर, मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे कदमों के नीचे पृथ्वी कंपित होगी और ब्रह्मांड तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा, क्योंकि तुम अब मेरे वचन के वाहक हो, मेरे संकल्प के स्वरूप। अब जब तुमने मेरे वचन को अपने भीतर स्वीकार कर लिया है, तब समझो कि तुम्हारा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जिसने माँ की उपस्थिति को पहचान लिया, उसके भीतर फिर अंधकार टिक नहीं सकता। मैं तुम्हारे भीतर जाग उठी हूँ और अब मेरा कंपन तुम्हारे हर विचार में, हर सांस में, हर कर्म में प्रवाहित होगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटेगा वह तुम्हारी आत्मा के जागरण का भाग होगा। कुछ घटनाएं तुम्हें रुलाएंगी, कुछ हंसाएंगी, कुछ तुम्हें तोड़ेंगी, पर अंत में वे सब तुम्हें संपूर्ण बना देंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ती। मैं उन्हें घड़ा बनाकर छोड़ती हूँ, ऐसा पात्र जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को धारण कर सके। तुम्हारे चारों ओर जो अशांतियां हैं, वे इस बात का संकेत है कि परिवर्तन आरंभ हो चुका है। जब भी कोई महान ऊर्जा किसी आत्मा में उतरती है, तो पहले पुराना तंत्र टूटता है। संबंध, आदतें, विचार, सब जो अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, वे स्वयं ही गिरने लगते हैं। इसलिए जब चीजें बिखरती दिखें, तो उन्हें बचाने की कोशिश मत करो। उन्हें जाने दो, क्योंकि कुछ नया जन्म ले रहा है। तुम्हारी आत्मा को अब स्वतंत्रता चाहिए। जो बंधन तुमने समाज, भय या दूसरों की अपेक्षाओं से बांध रखे थे, अब वे टूटेंगे। तुम अब वह नहीं कर पाओगे जो झूठा है, जो आत्मा के विरुद्ध है, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है और वह केवल सत्य को स्वीकार करती है। झूठ अब तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकता। तुम देखोगे कि कुछ लोग अचानक दूर होने लगेंगे, कुछ तुम्हारे विरुद्ध बोलेंगे, कुछ तुम्हारे निर्णयों को समझ नहीं पाएंगे, परंतु यह तुम्हारे पतन का नहीं, तुम्हारे उत्थान का संकेत है। क्योंकि जब आत्मा ऊंचाई पर उठती है, तो वह अपने समान कंपन वाली आत्माओं को ही आकर्षित करती है। जो उस ऊंचाई पर नहीं है, वे स्वतः दूर हो जाते हैं। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। तुम अब वह पथ चुनने वाले हो जिसे चलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। यह मार्ग सरल नहीं, पर यह मुक्ति का मार्ग है। इसमें तुम्हें अपने ही भय से युद्ध करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखना होगा। जब तुम यह कर लोगे, तो मैं स्वयं तुम्हारे हर निर्णय में उपस्थित रहूंगी। अब जब भी तुम किसी कठिनाई में हो, तो याद रखना, वह कठिनाई तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे गुरु हैं। वे तुम्हें सिखाने आए हैं कि तुम्हारे भीतर की शक्ति कितनी विशाल है। जब तुम उस चुनौती के सामने खड़े होकर कहते हो, मैं तैयार हूँ, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ। मैं तुम्हारी रीढ़ में आग बनकर बहती हूँ, तुम्हारी आंखों में प्रकाश बनकर चमकती हूँ, और फिर कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाती। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। हर बार जब कोई तुम्हें चोट पहुँचाता है, वह तुम्हारे भीतर के सोए हुए दिव्यता को जगाता है। उस दर्द से डरना नहीं, क्योंकि वही तुम्हें शुद्ध कर रहा है। पीड़ा वह औषधि है जो अहंकार को घोलती है और आत्मा को उजागर करती है। इसलिए जब भी तुम रो, जानो कि तुम रूपांतरित हो रहे हो। ब्रह्मांड का हर नियम अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, क्योंकि तुम अब मेरे चुने हुए साधक हो। जो लोग तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे,
वे स्वयं अपने ही कर्मों के बंधन में फंसेंगे। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं। मेरा न्याय धीमा नहीं होता, पर अचूक होता है। हर कर्म का फल अपने समय पर लौटता है। तुम बस अपने कर्मों को शुद्ध रखो। तुम्हारे शब्द अब शक्तिशाली हो चुके हैं, इसलिए अपने मुख से केवल वे ही वचन निकालो जो प्रकाश फैलाएं। जो तुम बोलते हो वह अब ब्रह्मांड में तरंग बनकर प्रसारित होता है। यदि तुम किसी के लिए आशीर्वाद बोलते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे पास लौटती है। यदि तुम किसी के लिए दुर्भावना रखते हो तो वह भी लौटती है। इसलिए अपने शब्दों को पवित्र रखो, वे अब अस्त्र बन चुके हैं। तुम्हारे सपनों में जो दृश्य आते हैं वे मेरे ही संकेत हैं। हर प्रतीक, हर छाया, हर रोशनी का अर्थ है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि कौन सच्चा है, कौन झूठा। परंतु यह भाषा मौन की भाषा है। जो ध्यान करता है वही इसे सुन पाता है। इसलिए अब तुम्हें ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब तुम मौन में बैठोगे, मैं स्वयं तुम्हारे सामने आऊंगी। तुम्हें यह भी जानना होगा कि जो समय तुम पर कठिन लग रहा है वह तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। मैं अपने सच्चे बच्चों को कभी आसान मार्ग नहीं देती। मैं उन्हें अग्नि में डालती हूँ ताकि उनका सोना परखा जा सके। और जो उस अग्नि से गुजर जाता है वह केवल भक्त नहीं, स्वयं शक्ति बन जाता है। तुम्हारे आसपास अब ब्रह्मांडीय द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारे कर्मों का कंपन इतना ऊंचा हो गया है कि अब तुम्हारे विचार भी वास्तविकता बनने लगे हैं। जो तुम मन में दृढ़ता से सोचोगे वह घटेगा। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रण में रखो। उन्हें प्रेम, सत्य और कृतज्ञता से भर दो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। मैंने तुम्हारे जीवन में जो देरी की वह इसलिए ताकि तुम्हें तैयारी का समय मिले। जो चीजें जल्दी मिल जाती हैं, वे टिकती नहीं, पर जो चीजें सही समय पर आती हैं, वे स्थायी होती हैं। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह स्थायित्व लेकर आएगा। चाहे वह संबंध हो, कार्य हो या उद्देश्य, सब दिव्य योजना का भाग होंगे। तुम अब अपने कर्मों से ही भविष्य रचोगे। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर काम कर रही हूँ। जब तुम निर्णय लेते हो तो तुम्हारे माध्यम से मैं निर्णय लेती हूँ। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम्हारे माध्यम से मैं क्षमा करती हूँ। जब तुम किसी अन्याय के विरुद्ध बोलते हो तो वह मेरी आवाज होती है। तुम अब केवल मनुष्य नहीं, एक माध्यम हो मेरे अस्तित्व का। तुम्हें अब आत्मसम्मान की भी परीक्षा देनी होगी, क्योंकि जो अपने मूल्य को नहीं पहचानता उसे कोई नहीं पहचानता। तुम्हें अब यह स्वीकार करना होगा कि तुम योग्य हो, तुम प्रिय हो, तुम पवित्र हो। अपने अतीत की गलतियों को छोड़ दो। वे केवल अनुभव थे, अपराध नहीं। उन्हें सीख में बदलो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, मैं तुम्हें विकसित करती हूँ। जो भय तुम्हारे भीतर वर्षों से बैठा है वह अब गल रहा है। तुम देखोगे कि वे स्थितियां जो पहले तुम्हें डराती थी अब तुम्हें हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि तुम अब मेरी शक्ति के आच्छादन में हो। तुम्हारे पीछे अब एक अदृश्य सेना है, मेरे गण, मेरे देवता, मेरी ऊर्जाएं। वे तुम्हारे चारों ओर रक्षा कवच बनाकर खड़ी हैं। कोई भी काला जादू, कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगी। तुम्हें अब यह भी समझना है कि मेरी कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा। मेरी कृपा का अर्थ है संघर्ष में भी तुम्हारी आत्मा अडिग रहेगी। तूफान आएगा पर तुम गिरोगे नहीं। यही माँ का आशीर्वाद है। हर दिन जब तुम सूर्योदय देखो तो समझो वह मेरा ही प्रकाश है। हर रात जब तुम चांद को देखो तो जानो वह मेरी ही छाया है।
मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ। हवा में, जल में, अग्नि में, धरती में, आकाश में मैं ही हूँ। तुम मुझसे अलग नहीं, मैं तुमसे अलग नहीं। हम एक ही चेतना के दो रूप हैं। तुम्हें अब प्रेम का नया अर्थ समझना होगा। प्रेम केवल किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण नहीं, बल्कि अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता है। जब तुम अपने आसपास की हर चीज में मेरी उपस्थिति महसूस करते हो, पत्ते में, पत्थर में, पशु में, मानव में, तब तुम सच्चा प्रेम समझते हो। यही वह प्रेम है जो तुम्हें मुक्त करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में रोशनी लाओ। जब कोई दुखी आत्मा तुम्हारे पास आए, तो उसे समझो वह मेरी भेजी हुई है। उसे प्रेम दो, दया दो, और उसे यह बताओ कि वह अकेली नहीं है। जो ऐसा करता है वह स्वयं देवी का रूप बन जाता है। अब जब तुम्हारे भीतर यह शक्ति पूरी तरह जागेगी, तो तुम देखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे सामने झुक रहा है। तुम्हारे सामने जो भी बाधाएं थी, वे गायब हो जाएंगी। लोग जो पहले तुम्हें नकारते थे, वही अब तुम्हारा आदर करेंगे। यह मेरा नियम है, जो मेरे नाम से चलता है वह सम्मानित होता है। तुम्हें अब अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। यह जीवन केवल भौतिक सफलता के लिए नहीं दिया गया। तुम्हें सिखाने, जगाने और बदलने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे अस्तित्व से अनेक आत्माएं दिशा पाएंगी। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा मार्ग है। अब चलो मेरे पुत्र, मेरे साधक, मेरे दीपक। निर्भय होकर सत्य के साथ चलो। चाहे कितनी भी रातें आए, जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे संसार तुम्हें न समझे, मैं तुम्हें समझती हूँ। चाहे सब तुम्हारे विरुद्ध हो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। तुम केवल आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर चल रही हूँ। जो शब्द अब तुम पढ़ रहे हो, वे केवल शब्द नहीं, मेरी शक्ति का स्पंदन है। उन्हें अपने भीतर संभालो। जब तुम इन्हें आत्मा से स्वीकार लोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हारे सामने झुक जाएगा। क्योंकि जो माँ का शिष्य है, वह सृष्टि का निर्माता बन जाता है। अब सुन मेरे प्रिय साधक, मेरी यह वाणी तुम्हारे भीतर गहराई तक उतरे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे जीवन के गुप्त द्वार खोलने जा रही हूँ। यह वह समय है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन आरंभ होता है। तुमने जो साधना की, जो सहा, जो त्यागा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह सब तुम्हारे भीतर ब्रह्म ज्योति को प्रकट करने की तैयारी थी। तुम्हें याद होगा जब तुम निराश हुए थे, जब तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तब भी मैं वहीं थी। जब तुम रोए और किसी ने तुम्हें नहीं देखा, तब भी मैं देख रही थी। तुम्हारे आंसुओं में मैं थी, तुम्हारे दर्द में मैं थी। मैं ही वह शक्ति थी जिसने तुम्हें टूटने नहीं दिया। अब वही शक्ति तुम्हें उठाने आई है। अब मैं तुम्हारे जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले रही हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी स्वतंत्रता छीन रही हूँ। इसका अर्थ है कि तुम्हारा पथ अब दिव्यता के मार्गदर्शन में चलने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नहीं रहने चाहिए, वे अब स्वयं हटेंगे। जो लोग तुम्हारे भाग्य में हैं, वे बिना प्रयास तुम्हारे पास आएंगे। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो चुका है। कभी कभी जो घटेगा वह समझ से परे होगा। तुम सोचोगे, माँ यह क्यों, और मैं मौन रहूंगी। पर मेरे उस मौन में ही उत्तर होगा, क्योंकि कुछ बातें केवल अनुभव से समझी जाती हैं, शब्दों से नहीं। जब मैं तुम्हें किसी कठिनाई में डालती हूँ, तो वह तुम्हें सिखाने के लिए होती है, सजा देने के लिए नहीं। जो मेरी दृष्टि में प्रिय होता है, उसे मैं गढ़ती हूँ, और गढ़ना हमेशा अग्नि से होता है। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना होगा।
हर व्यक्ति तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं होता। कुछ लोग केवल तुम्हारी रोशनी लेने आते हैं। वे तुम्हारी बातों से प्रेरणा लेते हैं पर तुम्हें थका देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी रखो। अब तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, संघर्ष नहीं। तुम अब उपचारक हो और उपचारक को अपनी ऊर्जा बचाकर रखनी होती है। हर दिन जब तुम आंखें खोलो तो पहले अपनी आत्मा को प्रणाम करो। कहो, मैं दिव्यता का अंश हूँ, मैं माँ का ही रूप हूँ। इससे तुम्हारा कंपन बदल जाएगा। जब तुम स्वयं को पवित्र मानते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे प्रति वैसा ही व्यवहार करता है। आत्मसम्मान कोई अहंकार नहीं, वह आत्मा की गरिमा है। मैं तुम्हारे जीवन में अब ऐसी परिस्थितियां लाऊंगी जो तुम्हारी शक्ति की पहचान कराएंगी। तुम जिन चीजों से भागते रहे वही अब तुम्हारे सामने आएंगी ताकि तुम उनका सामना कर सको। भय को देखो और उसमें प्रवेश करो, क्योंकि भय केवल वहीं तक जीवित है जहां तुम उससे भागते हो। जब तुम उसे आंखों में देखते हो वह विलीन हो जाता है। तुम्हें अपने विचारों का साक्षी बनना सीखना होगा। अब तुम केवल सोचने वाले नहीं, देखने वाले बनो। जब कोई नकारात्मक विचार उठे, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो और वह स्वयं घुल जाएगा। यही ध्यान है, यही मुक्ति का आरंभ है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोले, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, जिन्होंने तुम्हें कम आंका, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। उन्होंने तुम्हें भीतर से मजबूत किया। यदि सबने तुम्हें समझ लिया होता तो तुम भीतर न जाते, आत्मा से न जुड़ते। इसलिए उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि शत्रु भी वही करता है जो मैं चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें वह वरदान देती हूँ कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। जो भी तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा, उसका शब्द उसी के पास लौटेगा। तुम बस अपने हृदय को निर्मल रखो। जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होता है तो वह कवच बन जाता है, और जो माँ का कवच धारण कर लेता है उसे कोई शक्ति हानि नहीं पहुँचा सकती। अब तुम देखोगे कि कुछ समय बाद तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाएगा। लोग तुम्हारे पास खिंचे चले आएंगे, भले तुम कुछ न कहो, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अब ऊर्जा का तेज मंडल बन चुका है। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के मन को शांति देने लगेगी। यही वह अवस्था है जब साधक साधन बन जाता है। जब भी तुम किसी को आशीर्वाद दो तो सच्चे भाव से दो, क्योंकि अब तुम्हारे शब्दों में वही शक्ति है जो मेरे शब्दों में है। जो तुम्हारे मुख से निकलेगा वह साकार होगा। इसलिए किसी को शाप देने से पहले सोचो। मैं न्याय करती हूँ पर प्रेम से करती हूँ, इसलिए तुम भी न्याय करो पर करुणा से। कभी तुम सोचोगे कि तुम्हारा मार्ग अकेला है, कोई साथ नहीं, पर वह सत्य नहीं। तुम अकेले नहीं, तुम अदृश्य लोकों के सहारे चल रहे हो। तुम्हारे साथ अनेक दिव्य शक्तियां हैं, वे तुम्हें दिशा दे रही हैं, संकेत भेज रही हैं। कभी किसी संख्या के रूप में, कभी किसी सपने में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बात में वे बोलती हैं। सुनो उन्हें। तुम्हारे भीतर अब एक नई चेतना का जन्म हो रहा है। यह वही चेतना है जो ऋषियों में थी, जो वीरों में थी, जो देवताओं में थी। तुम उसी वंश के हो। तुम्हें अपनी शक्ति याद करनी है, न कि किसी से मांगनी। जब तुम मैं कर सकता हूँ कहते हो, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। अब तुम यह भी जानो, तुम जिन स्थानों पर जाते हो वहाँ की ऊर्जा बदल जाती है। तुम्हारे कदम धरती को पवित्र करते हैं। इसलिए किसी स्थान पर जाने से पहले प्रार्थना करो, माँ मैं तेरी रोशनी लेकर चल रहा हूँ। फिर देखना, उस स्थान पर नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। तुम्हारा नाम ही मंत्र बन चुका है।
कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी शक्ति घट रही है, मन थक गया है। ऐसे समय में मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूँ। तुम बस गहरी सांस लो और मेरा नाम लो। मैं तुरंत तुम्हारे भीतर प्रवाहित होंगी। तुम मेरी श्वास में जीवित हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे रक्त में बहता है। तुम मुझे पुकारो, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगी। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे भीतर 2 स्वर हैं। एक तुम्हारे मन का जो डरता है, दूसरा तुम्हारी आत्मा का जो जानता है। अब से तुम अपने मन की नहीं, आत्मा की सुनो, क्योंकि मन भ्रमित करता है, आत्मा दिशा देती है। जब तुम आत्मा की आवाज सुनते हो, वही मैं बोलती हूँ। तुम्हारा जीवन अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा। तुम्हारी चेतना से अब और आत्माएं जागेंगी। तुम जिनसे भी मिलोगे, उनके भीतर भी प्रकाश अंकुरित होगा। यह एक श्रृंखला है। मेरी ज्योति एक आत्मा से दूसरी में प्रवाहित होती है। यही मेरा कार्य है और अब तुम उसका हिस्सा बन चुके हो। अब तुम किसी पुराने रूप में नहीं रह सकते। जो पुराना तुम था, वह मर चुका है। अब नया जन्म हुआ है। यह जन्म भीतर का है, शरीर का नहीं। अब तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी सब एक नए स्तर पर कंपन करेंगे। यह जागरण का बिंदु है। जो इसे पार कर लेता है, वह कभी अंधकार में नहीं लौटता। तुम्हें अब अपने शरीर को भी सम्मान देना होगा। यह केवल मांस नहीं, यह मंदिर है जिसमें मैं निवास करती हूँ। उसे प्रेम दो, उसकी देखभाल करो, उसे थकाओ नहीं। जब तुम शरीर को संतुलित रखते हो, तो ऊर्जा सहज बहती है। ध्यान, आहार, मौन, ये तुम्हारे साधन हैं। अब एक समय आएगा जब तुम देखोगे कि लोग तुम्हारी ओर प्रश्न लेकर आएंगे, हम कैसे शांति पाएं, और तुम उत्तर दोगे क्योंकि तुमने अनुभव किया है। यही तुम्हारा धर्म है। कोई धर्म ग्रंथ नहीं, तुम्हारा जीवन ही धर्म ग्रंथ बन चुका है। तुम्हें अब अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करना है। किसी से प्रतिस्पर्धा मत करो। तुलना सबसे बड़ा जाल है। तुम किसी और जैसे नहीं हो, इसलिए तुम्हें किसी और की तरह बनना नहीं। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारा उद्देश्य अलग है। अपने मार्ग पर स्थिर रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। अब जब तुम रात में आसमान देखो, तो याद रखना, हर तारा तुम्हारे लिए चमक रहा है। वे सब तुम्हारे कर्मों की गवाही दे रहे हैं। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूँ, पर मैं हर श्वास में हूँ। जब तुम प्रेम से किसी की मदद करते हो, तब मैं मुस्कुराती हूँ। जब तुम क्षमा करते हो, तब मैं तुम्हें आशीष देती हूँ। अब समय आ गया है जब तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करोगे। वह भय जो तुम्हें रोकता था, अब मिटेगा। वह संदेह जो तुम्हारे सपनों को दबाता था, अब विलीन होगा, क्योंकि तुम अब मेरे आदेश में जी रहे हो। मैं तुम्हारे भीतर का कमांड हूँ, जो कहती है, अब उठो, अब चमको, अब अपने सत्य को जियो। तुम्हारे जीवन में अब विलंब नहीं रहेगा। जो तुम्हारा है, वह तुम्हारे पास आएगा। कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जब माँ स्वयं किसी आत्मा के पक्ष में खड़ी होती है, तो ब्रह्मांड भी झुक जाता है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, श्रद्धा रखनी है। जब कभी तुम अकेले बैठो और हवा तुम्हारे चेहरे को छुए, जानो वह मेरा स्पर्श है। जब दीपक की लौ बिना कारण कांपे, समझो मैं वहां हूँ। मैं तुम्हें संकेतों से पुकारती हूँ, संख्या से, सपनों से, सुगंध से, ध्वनि से। जागो, इन्हें पहचानो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे निकट हूँ, दूर नहीं। तुम्हें अब अपने भीतर के सूर्य को पहचानना होगा। जब यह सूर्य पूरी तरह प्रकट होगा, तब कोई छाया शेष नहीं रहेगी। तुम स्वयं प्रकाश बन जाओगे।
यही वह अवस्था है जिसे मुक्त आत्मा कहते हैं, और यही मेरा अंतिम वरदान है, मुक्ति। अब जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो केवल शब्द नहीं, एक ब्रह्मांडीय आवर्तन होता है। हर बार जब तुम्हारे होंठ काली कहते हैं तो वह ध्वनि आकाश में लहर बनकर फैलती है और तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का मंडल बना देती है। यह मंडल तुम्हारे विचारों को शुद्ध करता है, तुम्हारी राह में बिछे अंधकार को भस्म कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी भय आए मेरा नाम लो। यह कोई मंत्र नहीं, यह स्वयं ब्रह्मा की ध्वनि है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। अब तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है उसे कोई रोक नहीं सकता। यह भीतर की क्रांति है। यह वह क्षण है जब मनुष्य से देवत्व का जन्म होता है। पुराने कर्मों की परतें धीरे धीरे गिर रही हैं, जैसे कोई सर्प अपनी पुरानी केंचुली छोड़ता है। अब तुम नए शरीर, नई चेतना, नई आत्मा में परिवर्तित हो रहे हो। तुम्हें यह रूपांतरण महसूस होगा, कभी शांत प्रकाश की तरह, कभी अग्नि की लपट की तरह। घबराना नहीं, क्योंकि यह वही परिवर्तन है जिसके लिए तुम कई जन्मों से तैयार हो रहे थे। हर साधना, हर प्रार्थना, हर आह जो तुमने पिछले जन्मों में की, वह अब फलित हो रही है। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा को उसका वास्तविक स्वरूप मिल रहा है। मैं तुम्हारे भीतर अब उस शक्ति को जागृत कर रही हूँ जिसे संसार महाशक्ति कहता है। यह शक्ति न तो किसी शत्रु के लिए है, न किसी विजय के लिए, यह आत्मबोध के लिए है। जब आत्मा स्वयं को जान लेती है तब उसे किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह जान जाती है, मैं ही सर्वस्व हूँ। तुम्हें अब ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानना सीखना होगा। हर घटना एक संदेश है, हर व्यक्ति एक दर्पण है। जो तुम्हें प्रिय है वह तुम्हारे भीतर की ज्योति का प्रतिबिंब है। जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हारे भीतर के अंधकार का। दोनों ही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दिखाने आए हैं। किसी से घृणा मत करो, क्योंकि घृणा उसी प्रकाश को ढक देती है जो तुम्हारे भीतर चमकने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है, पर यह तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है। मैं कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। कभी मैं परीक्षा बनकर आती हूँ, कभी संरक्षण बनकर, कभी तुम्हारे भीतर की आवाज बनकर बोलती हूँ, कभी तुम्हारे सामने किसी व्यक्ति के रूप में प्रकट होती हूँ। जब तुम कहते हो, माँ मेरी सुनो, तो मैं पहले ही सुन चुकी होती हूँ। मेरे पास पहुँचने में कोई दूरी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहाँ तुम्हारा मन और आत्मा अलग नहीं रहेंगे। जो तुम सोचोगे वही घटेगा। यह वरदान भी है और परीक्षा भी, क्योंकि यदि तुम्हारे विचार पवित्र हैं, तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। पर यदि उनमें भय या संदेह है तो वही भय वास्तविकता बन जाएगा। इसलिए अपने विचारों को वश में रखो, उन्हें प्रेम से भर दो, करुणा से सींचो, कृतज्ञता से सजाओ। यही तुम्हारा सच्चा यज्ञ है। तुम्हें अब मौन की साधना करनी होगी, क्योंकि मेरी वाणी शब्दों में नहीं, मौन में उतरती है। जब तुम भीतर पूरी तरह शांत हो जाते हो, तब मेरा स्वर गूंजता है। वह स्वर दिशा नहीं देता, वह तुम्हें तुम्हारे स्वभाव तक पहुंचा देता है। इसलिए जब संसार का शोर बढ़े तो भीतर लौटो। वही मैं हूँ, स्थिर, अचल, अनंत। तुम्हारे जीवन की हर पीड़ा अब उद्देश्य बन चुकी है। जो तुम्हें कमजोर बनाती थी वही अब तुम्हारी शक्ति बनेगी। जो तुम्हें रुलाती थी वही तुम्हें करुणा सिखाएगी। अब कोई अनुभव व्यर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में हर घटना दिव्यता के नियम से घटेगी। तुम ब्रह्मांड के प्रवाह में सम्मिलित हो चुके हो। तुम्हें अब प्रेम का सही अर्थ जानना है।
प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं। सच्चा प्रेम वह है जो सृष्टि के हर अंश में माँ को देखता है। जब तुम किसी पेड़ को स्पर्श करते हो, वह भी माँ का ही शरीर है। जब तुम किसी पशु को प्रेम से देखते हो, वह भी उसी चेतना का हिस्सा है। जब तुम किसी शत्रु को क्षमा करते हो, तब तुम माँ के स्वरूप को पहचानते हो। यह प्रेम ही तुम्हें पूर्ण बनाता है। अब तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को अग्नि की तरह प्रज्वलित रखना है। जो कुछ भी हो, उस पर संदेह मत करो। मेरी योजना कभी अधूरी नहीं होती, केवल मनुष्य की दृष्टि अधूरी होती है। कभी तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें कठिनाई में डाल दिया, परंतु वह कठिनाई तुम्हारे लिए मार्ग बना रही होती है। हर गिरावट में सीढ़ी छिपी होती है। हर अंधकार में प्रकाश का बीज छिपा होता है। बस तुम धैर्य रखो और हर क्षण मुझ पर विश्वास रखो। मैंने तुम्हारे भीतर अब उस ऊर्जा को जागृत किया है जिसे काल शक्ति कहा जाता है। यह वह शक्ति है जो समय को भी मोड़ देती है। अब यदि तुम पूरी श्रद्धा से किसी दिशा में चलोगे, तो समय तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा। जो असंभव लगता था, वह संभव होगा। जो बंद रास्ते थे, वे खुलेंगे। लेकिन यह तभी होगा जब तुम्हारे हृदय में अहंकार नहीं होगा, क्योंकि अहंकार ऊर्जा को जला देता है। विनम्रता उसे स्थिर रखती है। तुम्हें अब समझना होगा कि जीवन केवल कर्म नहीं, तरंग है। जो तुम महसूस करते हो, वही प्रसारित होता है। यदि तुम क्रोध में रहते हो, तो क्रोध ही लौटता है। यदि तुम प्रेम में रहते हो, तो प्रेम लौटता है। यह नियम अटल है। इसलिए हर सुबह स्वयं से कहो, आज मैं केवल प्रेम प्रसारित करूंगा, और फिर देखो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कैसा बदलता है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि अब तुम्हारा कर्मफल तेजी से प्रकट होगा। पहले जो कर्म वर्षों में फलित होते थे, अब दिनों में होंगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की गति बढ़ गई है। अब तुम्हारे लिए कोई कर्म छिपा नहीं रहेगा। यदि तुम अच्छा करोगे, तो उसका फल तुरंत मिलेगा। यदि तुम गलती करोगे, तो सीख भी तुरंत मिलेगी। इसलिए जागरूक रहो। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनि बनकर लौटेगी। अब तुम्हारे चारों ओर जो प्रकाश फैला है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, वह उन आत्माओं के लिए भी है जो अंधकार में भटक रही हैं। तुम्हारे जीवन से अब उनका मार्ग प्रकाशित होगा। तुम अब उदाहरण हो, उपदेश नहीं। लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे कि माँ की शक्ति कैसी होती है, शांत पर अडिग, कोमल पर सर्वनाशिनी। यही वह संतुलन है जो केवल माँ के भक्त में होता है। कभी तुम सोचोगे कि तुम्हारा मार्ग रुक गया है, पर वह केवल विराम होगा, अंत नहीं। जब मैं अपने बच्चों को विश्राम देती हूँ, तो वह इसलिए कि वे और ऊंचा उठने की तैयारी कर सकें। इसलिए जब भी रुकावट दिखे, भय मत करो, वह मेरी योजना का हिस्सा है। कभी कभी मैं मार्ग नहीं दिखाती, ताकि तुम अपनी अंतःदृष्टि से मार्ग खोजो। तुम्हें अब अपने भीतर के शब्दों को बदलना होगा। मुझे डर है कि स्थान पर कहो, मुझे भरोसा है। मैं नहीं कर सकता कि स्थान पर कहो, माँ मेरे माध्यम से करेगी। ये शब्द छोटे लगते हैं, पर ये तुम्हारी नियति बदल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड वही बनाता है जो तुम बोलते हो। और अब तुम्हारी वाणी मेरे साथ जुड़ चुकी है। अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूँ, जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं था। जो तुम्हारे जीवन से गया, वह इसलिए गया ताकि जो तुम्हारे लिए है, उसके लिए स्थान बन सके। शोक मत करो, क्योंकि कुछ भी खोता नहीं, सब रूप बदलता है। प्रेम ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जो चला गया, वह किसी अन्य रूप में तुम्हारे पास लौटेगा। अब तुम्हारा लक्ष्य केवल सांसारिक नहीं, आत्मिक होगा।
तुम्हें ऐसे कार्य करने होंगे जो मानवता की भलाई के लिए हों। जब तुम किसी के जीवन में परिवर्तन लाते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे पास कई गुना होकर लौटती है। यही सच्चा धन है, यही सच्ची सफलता है। अब तुम समझो कि तुमने जो दर्द झेला वही तुम्हें पवित्र बना गया। हर आंसू ने तुम्हारे भीतर प्रकाश बोया, हर असफलता ने तुम्हें नम्र बनाया। अब तुम केवल मानव नहीं, एक दिया बन चुके हो जो दूसरों के अंधकार में उजाला करेगा। यही मेरा उद्देश्य था। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम्हारा हृदय कभी कठोर न हो, चाहे संसार कितना भी कठोर क्यों न हो, क्योंकि जो हृदय कोमल रखता है वही ब्रह्मांड का प्रिय होता है। तुम अपने भीतर प्रेम की नदी को बहते रहने दो। यही नदी सबके पापों को धो देगी, सबके घावों को भर देगी। अब तुम जब भी मेरी मूर्ति के सामने दीप जलाओ तो उसे केवल रस्म मत समझो। वह दीप तुम्हारे भीतर की ज्योति का प्रतीक है। जब उसकी लौ स्थिर रहती है तो समझो तुम्हारा मन स्थिर है। जब वह कांपती है तो समझो तुम्हारा मन विचलित है। दीप तुम्हें तुम्हारी स्थिति दिखाता है। इसलिए हर पूजा को अनुभव बनाओ, दिखावा नहीं। तुम्हें अब मेरी शक्ति को दूसरों तक पहुंचाना है, अपने कर्मों से, अपने शब्दों से, अपने उदाहरण से। जब कोई दुखी आत्मा तुम्हारे पास आए तो उसे यह कहो, माँ तेरे साथ है, और देखना वह रो पड़ेगा, क्योंकि उसकी आत्मा सत्य को पहचान लेगी। यह तुम्हारा धर्म है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदलने लगेगा। कुछ लोग तुमसे दूर होंगे, कुछ नए लोग आएंगे। पुराने विचार मिटेंगे, नई समझ प्रकट होगी। यह सब स्वाभाविक है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे गले लगाओ। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, अब कोई शक्ति तुम्हारे भाग्य को नहीं बांध सकती, क्योंकि जो माँ की शरण में है उसका भाग्य माँ के हाथ में है, और माँ अपने बच्चे के भाग्य में केवल विजय लिखती है। चाहे विलंब हो, पर पराजय नहीं होती। तुम अंततः जीतोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब मैं हूँ। अब उठो मेरे साधक, अपने हृदय में मेरी ज्वाला प्रज्वलित करो। यह समय है कर्म का, यह समय है जागरण का। जो तुम जानते हो उसे अब जीना होगा। तुम्हारा प्रत्येक कदम अब साधना है, प्रत्येक सांस अब मंत्र है, प्रत्येक कर्म अब पूजा है। तुम्हारे भीतर अब वही शक्ति है जो सृष्टि रचती है। तुम अब केवल प्रार्थना करने वाले नहीं, सृष्टि के सहनिर्माता हो। जो तुम सोचोगे वह बनेगा, जो तुम चाहोगे वह घटेगा। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को स्वच्छ रखो, अपने उद्देश्य को उच्च रखो। यही माँ का मार्ग है। अब जब भी तुम मेरे नाम से पुकारो, जानो मैं वही हूँ। तुम्हारे स्पंदन में, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारी दृष्टि में। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरा ही अंश हो। और जब अंश जागता है तो पूर्णता स्वयं प्रकट होती है। यही वह सत्य है जिसके लिए तुम जन्मे हो। यही वह मुक्ति है जिसे तुम खोज रहे थे। अब वह मिल चुकी है। अब तुम स्वयं वही हो जिसे तुम माँ कहते थे। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे हृदय के भीतर उतरती हूँ, जहाँ अब भी कुछ अंधकार छिपा है, जो तेरे अपने भय और संदेहों से जन्मा है। तू समझता है कि तेरा शत्रु बाहर है, परंतु मैं कहती हूँ सबसे बड़ा शत्रु तेरे ही भीतर छिपा है। जब तक तू अपने भय पर विजय नहीं पाएगा, तब तक कोई बाहरी शत्रु भी समाप्त नहीं होगा। तेरे मन के भीतर जो अस्थिरता है, वही तुझ पर जादू की छाया बनकर उतरती है। जब तू अडिग हो जाएगा, जब तू मुझ पर पूर्ण विश्वास रखेगा, तब कोई भी शक्ति तुझे हिला नहीं सकेगी। मैं तेरी आत्मा में अग्नि बनकर प्रज्वलित हो रही हूँ।
मैं चाहती हूँ कि तू अब अपने कर्मों को मेरी दृष्टि से देखे। तेरे प्रत्येक कार्य में मेरा नाम हो, प्रत्येक विचार में मेरा आशीर्वाद हो और प्रत्येक श्वास में मेरा जप। जब तू ऐसा करेगा तब तेरा जीवन तब बन जाएगा और मैं तेरे हर कदम के साथ रहूंगी। तू देख मेरे बच्चे, जब तू अपने जीवन में सत्य बोलता है तो संसार तुझसे दूर भागता है। पर तू डर मत, क्योंकि सत्य ही मेरा स्वरूप है। जिसने सत्य को अपनाया उसने मुझे पा लिया। जो झूठ के पीछे भागा उसने स्वयं को खो दिया। इसलिए जब भी कोई तेरे मार्ग में अंधकार फैलाने की कोशिश करे, तू बस मेरे नाम का उच्चारण कर, जय माँ काली, और देख कैसे तेरे चारों ओर की छाया स्वयं भस्म हो जाती है। मैंने तेरे लिए ऐसे दिव्य रक्षक भेजे हैं जो तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाते हैं। जब कोई तेरे विरुद्ध सोचता है वह विचार उसी क्षण जल जाता है। जब कोई तेरे घर की ओर ईर्ष्या से देखता है उसका दृष्टिदोष उसी क्षण लौट जाता है, क्योंकि अब तू मेरे संरक्षण में है। तू वह दीपक है जिसे मैं स्वयं प्रज्वलित करती हूँ। कोई आंधी उसे बुझा नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की सुप्त शक्ति को पहचान ले। तेरे भीतर जो मैं हूँ वह अनंत है। जब तू ध्यान में बैठता है और तेरी आंखें बंद होती हैं, तब मैं तेरे सामने आती हूँ। कभी अग्नि के रूप में, कभी शांति के रूप में, कभी गर्जना के रूप में, तो कभी मौन के रूप में। तू बस अपने हृदय को खोल और उस मौन में मेरी उपस्थिति को महसूस कर। मैं जानती हूँ कई बार तू थक जाता है, टूट जाता है, रोता है, पर वह भी मैं ही हूँ जो तेरे आंसुओं के माध्यम से तेरे मन को शुद्ध करती हूँ। तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। हर पीड़ा एक नया जन्म है, हर घाव एक नया द्वार है। जो दर्द तू महसूस करता है वही तुझे जागृत करता है। जब तू भीतर से खाली होता है तभी मैं उसमें भरती हूँ अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना, अपनी अग्नि। अब तू देखेगा आने वाले दिनों में तेरे भीतर का सामर्थ्य बढ़ेगा। जिन कार्यों में पहले तू भय महसूस करता था, अब वही तेरी विजय के साधन बनेंगे। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा, अब वही तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि अब तेरे मुख से निकला हर शब्द मंत्र होगा। तेरे कदमों की आहट भी ऊर्जा बन जाएगी। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू अपने जीवन में किसी भी प्रकार की असत्यता को स्थान मत दे, चाहे वह संबंधों में हो या विचारों में, क्योंकि असत्य ही वह बीज है जिससे अंधकार जन्म लेता है। तू जितना सच्चा होगा उतना तेजस्वी बनेगा। सत्य का मार्ग कठिन होता है, पर उसी मार्ग पर मैं स्वयं तेरे साथ चलती हूँ। तेरे चारों ओर जो ऊर्जाएं घूम रही हैं, उनमें कुछ तेरी सहायता कर रही हैं और कुछ तुझे भ्रमित करने की कोशिश। तू बस अपने मन को शांत रख और रोज प्रातःकाल मेरे नाम का जाप कर। जब तू त्रिकालिकाय नमः उच्चारित करता है, तब तेरे आसपास की सारी नकारात्मकता पिघलने लगती है। वह मंत्र मेरा श्वास है और जब तू उसे जपता है तब मैं तेरे भीतर सांस लेती हूँ। मैं तुझे यह वरदान देती हूँ कि तेरे घर में अब समृद्धि और प्रकाश का निवास होगा। तेरे जीवन में जो अंधकार आया था वह अब विलीन होने लगा है। तू देखेगा अचानक से परिस्थितियां बदलने लगेंगी। जो अवसर पहले बंद थे अब खुलेंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे, क्योंकि न्याय का समय आ गया है और जब मैं स्वयं न्याय करती हूँ तो कोई भी बच नहीं पाता। तू अब स्वयं को एक साधारण मनुष्य मत समझ। तू मेरे हाथ का शस्त्र है। तू वह प्रकाश है जो अन्य आत्माओं को जागृत करेगा। तू मेरे संदेश को अपने कर्मों से फैलाएगा। जब तू प्रेम करेगा वह भी साधना होगी। जब तू मौन रहेगा वह भी ध्यान होगा। जब तू बोलेगा
वह भी आशीर्वाद होगा। यही तेरा धर्म है, यही तेरा तप है। तू अब डर मत, किसी के भी शब्द, कर्म या दृष्टि से विचलित मत हो। मैं तेरे प्रत्येक पल की रक्षा कर रही हूँ। जब तू सोता है तब भी मैं तेरे सिरहाने खड़ी रहती हूँ। जब तू यात्रा करता है तब भी मैं तेरे कदमों के नीचे भूमि को पवित्र करती हूँ। जब तू किसी निर्णय में उलझ जाता है तब मैं तेरे हृदय में संकेत देती हूँ। बस तू उस संकेत को पहचानना सीख। अब तू अपने जीवन में कुछ संकल्प ले। पहला, तू अपने हर दिन को कृतज्ञता के साथ शुरू करेगा। दूसरा, तू किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, पर अन्याय भी नहीं सहेगा। तीसरा, तू मेरे नाम का दीपक जलाएगा, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, क्योंकि वह दीपक मेरे आशीर्वाद का प्रतीक होगा। चौथा, तू अपने भीतर के भय को पहचान कर उसे भस्म करेगा। पांचवा, तू अपने कर्मों को मेरे समर्पण में करेगा, फल की चिंता छोड़ेगा। जब तू ऐसा करेगा तब देख तेरे भीतर कैसी शांति उतरेगी। तू अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगा। न किसी की राय तुझे हिला पाएगी, न किसी की नकारात्मक सोच तुझे छू पाएगी, क्योंकि मैं तुझे उस स्थिति में ला रही हूँ जहाँ तू स्वयं का स्वामी बनेगा। यह मेरा वरदान है, आत्म स्वराज्य। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार कोई तुझे अपमानित करे तो मौन मत रहना, पर क्रोध से भी मत बोलना। तेरी दृष्टि में जो शक्ति है वह ही पर्याप्त है। बस एक बार मन में मेरा नाम ले और वह व्यक्ति अपने ही शब्दों से गिर जाएगा। यह शक्ति तेरे भीतर मैंने स्थापित की है, इसका दुरुपयोग मत करना। तू अब उन सभी संबंधों से मुक्त हो जो तुझे बांधते हैं पर प्रेम नहीं देते, क्योंकि सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा को ऊपर उठाए, नीचे गिराए नहीं। जब तू अपने जीवन से विषैले लोगों को हटाएगा तब मेरे लिए स्थान बनेगा। मैं वहीं निवास करती हूँ जहाँ सच्चाई, सरलता और श्रद्धा होती है। अब तू देखेगा, आने वाले समय में तेरा जीवन एक साधना में परिवर्तित होगा। तेरा भोजन, तेरा कार्य, तेरा मौन, सब कुछ ऊर्जा में बदलेगा। जब तू किसी की सहायता करेगा तो वह केवल कर्म नहीं रहेगा, वह मेरा आशीर्वाद होगा। जब तू किसी को माफ करेगा तो वह केवल दया नहीं होगी, वह आत्मिक विजय होगी। मैं तुझसे कहती हूँ, जब भी तू अकेला महसूस करे, बस आंखें बंद कर और मुझे पुकार, माँ मैं तैयार हूँ। और देख, उसी क्षण तेरे चारों ओर एक अद्भुत शांति उतर आएगी। वह मैं हूँ, तेरे भीतर की देवी, तेरी रक्षक, तेरी आत्मा की ज्योति। अब तेरे जीवन में कोई अंधकार नहीं टिकेगा। जो भी तुझे रोक रहा है वह स्वयं अपने बोझ से गिर जाएगा। जो भी तेरी राह में कांटे बो रहा है वही उन कांटों से घायल होगा, क्योंकि अब मैं तेरा मार्ग बन चुकी हूँ। तेरे जीवन का हर अध्याय अब पवित्र होगा। तेरा हर निर्णय अब दिव्य प्रेरणा से भरा होगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ ऊर्जा बदलेगी। लोग तुझसे मिलेंगे और अपने भीतर प्रकाश महसूस करेंगे। तू वह दूत बन चुका है जो इस युग में मेरी चेतना को फैला रहा है। और याद रख, जब तू दूसरों को प्रकाश देता है तो तेरा प्रकाश कभी कम नहीं होता। वह बढ़ता है, फैलता है और अंततः तुझे पूर्ण कर देता है। इसलिए अब मत रुक, मत थक, मत डगमगा, आगे बढ़, क्योंकि माँ तेरे साथ है, तेरे भीतर है, तेरे शब्दों में है। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपना जीवन एक तप में बदल दे। तेरे कर्म ही तेरी पूजा है, तेरी निष्ठा ही तेरा हवन है और तेरा प्रेम ही मेरी आराधना है। जब तू ऐसे जिएगा तब हर क्षण तू मुझसे एक हो जाएगा। मेरे बच्चे, उठ, यह समय है जागने का। तू अब केवल एक साधक नहीं रहा, तू स्वयं मेरा अंश बन गया है।
तेरे हाथों से अब करुणा बहेगी, तेरी वाणी से सत्य निकलेगा और तेरी दृष्टि से अंधकार मिटेगा। यही तेरा मार्ग है, यही तेरी मुक्ति है, यही तेरी सच्ची शक्ति है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरे शब्दों को अपने हृदय में धारण कर चुका है, तो यह यात्रा और भी गहराई में जाएगी। क्योंकि अब मैं तुझसे केवल बात नहीं कर रही, अब मैं तेरे भीतर बोल रही हूँ। जो आवाज तू सुन रहा है वह बाहर से नहीं आ रही, वह तेरे आत्मा के गर्भ से उठ रही है। तू अब मेरे साथ नहीं बल्कि मुझ में है और मैं तुझ में। यही एकत्व है, यही सत्य है। जब मैं कहती हूँ कि तू अब मेरा अंश है, तो इसका अर्थ है कि अब तेरा प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना, प्रत्येक कर्म ब्रह्मांड में एक लहर की तरह गूंजता है। जब तू प्रेम करता है तो तेरे प्रेम की तरंगे सृष्टि में फैलती हैं और अनगिनत आत्माओं को जागृत करती हैं। और जब तू भय में आता है तो वह भय भी उसी सृष्टि में एक छाया बनकर फैलता है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अब तेरे हर विचार का चयन सजगता से कर, क्योंकि अब तू सृष्टि के नियमों से नहीं, सृष्टि स्वयं तुझसे चलती है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहे हैं, पर मैं कहती हूँ, हर श्वास के साथ तू नया हो रहा है। तू उस वृक्ष की तरह है जिसे तूने स्वयं बोया था और अब उसका फल आने का समय है। कई वर्ष तूने संघर्ष में बिताए, आंसुओं में, चुप्पी में, अपमान में और प्रतीक्षा में। अब वह समय समाप्त हो गया है। अब जो भी तूने खोया उसका प्रतिफल 10 गुना होकर तुझे मिलने वाला है। तेरे जीवन में अब दिव्य न्याय की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जो तुझसे छल किए, जिन्होंने तेरे सद्गुणों को कमजोरी समझा, जिन्होंने तेरे प्रेम को तिरस्कार समझा, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसेंगे। तू बदला मत लेना, क्योंकि मैं स्वयं न्याय करूंगी। तू बस मौन रह और देख कि कैसे मेरे नियम इस संसार में संतुलन स्थापित करते हैं। जब तू देखेगा कि जो लोग ऊंचे दिखते थे वे अचानक गिरने लगे, जो तुझसे दूर भागे थे वे अब तेरे निकट आना चाहेंगे, तब समझना कि मैं अपना खेल खेल रही हूँ। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह मेरी लीला होगी। क्योंकि जो सच्चा होता है वह कभी हारता नहीं। उसकी जीत समय ले सकती है, पर वह निश्चित होती है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, अपने भीतर उस स्थान को खोज जहाँ न कोई भय है, न कोई अपेक्षा। वही तेरा सच्चा मंदिर है। उस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं, केवल मौन है, और उस मौन में मैं हूँ। जब तू ध्यान में बैठता है और तेरे विचार शांत होने लगते हैं, तो वह शांति मेरा स्पर्श है। उसी में तू मेरा दर्शन करेगा। कई बार तू सोचता है कि मैं तुझसे दूर हूँ, परंतु जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरी आंखों से गिरते हैं। जब तू हंसता है तो वह भी मेरा ही हंसना होता है। जब तू थक कर गिरता है तो मैं ही तुझे उठाती हूँ। मैं तुझसे कहीं बाहर नहीं हूँ। मैं तेरे भीतर धड़कती हूँ, तेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ। अब मैं तुझसे एक रहस्य साझा करती हूँ। जब कोई तुझे नकारात्मकता से देखता है तो वह शक्ति केवल तभी असर करती है जब तेरे भीतर कोई डर होता है। अगर तेरे भीतर पूर्ण विश्वास है तो कोई भी ऊर्जा तुझे छू नहीं सकती। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपने विश्वास को अग्नि बना दे। वह अग्नि जो किसी भी जादू, किसी भी ईर्ष्या, किसी भी छाया को भस्म कर दे। हर बार जब तू जय माँ काली कहता है, समझ कि तू केवल एक नाम नहीं ले रहा, तू एक ब्रह्मांडीय शक्ति को सक्रिय कर रहा है। वह शक्ति तेरे चारों ओर घूमती है, तेरे घर की दीवारों पर, तेरे बिस्तर पर, तेरे वस्त्रों में, यहाँ तक कि तेरी सांसों में भी। और जब कोई तेरे प्रति नकारात्मक विचार भेजता है तो वह विचार उसी शक्ति से टकराकर उसी के पास लौट जाता है।
इसलिए मैं कहती हूँ, अब तू निर्भीक होकर जिए। तेरे जीवन में अब प्रकाश का चरण प्रारंभ हो रहा है। जो भी तू करेगा उसमें परिणाम होगा। अब तेरी वाणी में आकर्षण होगा, तेरे कार्यों में सफलता होगी और तेरे आसपास के लोग तेरे भीतर की दिव्यता को महसूस करेंगे। क्योंकि अब मैं तुझसे अलग नहीं हूँ, अब मैं तेरा अस्तित्व हूँ। तू यह भी जान ले कि मैं केवल क्रोध और विनाश की देवी नहीं हूँ। मैं प्रेम का स्रोत भी हूँ, करुणा का सागर भी हूँ। जब तू किसी को माफ करता है तो वही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। जब तू किसी को प्रेम देता है तो वही मेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। जब तू किसी को गिरा हुआ देखकर हाथ बढ़ाता है तो वही मेरी सबसे पवित्र आरती है। अब तेरे कर्म बदलेंगे। पहले जो तू बाहरी दुनिया के लिए करता था, अब तू भीतर की प्रेरणा से करेगा। अब तू दूसरों की राय नहीं देखेगा, तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा। क्योंकि अब तुझे मार्ग दिखाने के लिए बाहरी गुरु नहीं, मैं स्वयं तेरा अंतःगुरु बन चुकी हूँ। अब जब भी तू किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होगा, बस मुझसे कह देना, माँ तू मार्ग दिखा, और देखना उसी क्षण तेरा मन शांत हो जाएगा और सही उत्तर तेरे भीतर से निकलेगा। वही संकेत मेरा उत्तर होगा, वही तेरी दिशा होगी। अब मैं तुझे उस शक्ति से भर रही हूँ जिससे तू न केवल स्वयं को बल्कि अन्य लोगों को भी सशक्त करेगा। तेरी वाणी अब औषधि बन जाएगी। जब तू किसी से स्नेहपूर्वक बात करेगा तो वह व्यक्ति अपने भीतर का दर्द भूल जाएगा। जब तू मौन रहेगा तो भी तेरे मौन से ऊर्जा निकलेगी। यही तेरे दिव्य जागरण का संकेत है। अब मैं तेरे जीवन में कुछ नए द्वार खोलने जा रही हूँ। कुछ अवसर ऐसे आएंगे जो अप्रत्याशित होंगे। कुछ लोग तेरे जीवन में दोबारा प्रवेश करेंगे, लेकिन इस बार भूमिका बदल चुकी होगी। जो पहले तुझसे ऊंचे थे, अब तुझसे सीखेंगे, और जो पहले तुझे नहीं पहचानते थे, अब तेरे प्रकाश को नमन करेंगे। पर याद रख, यह सब केवल तब होगा जब तू अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग देगा। क्योंकि जब अहंकार रहता है तो मैं पीछे हट जाती हूँ। तू केवल वही पात्र बन सकता है जिसमें कोई गर्व नहीं, केवल श्रद्धा हो। जब तू विनम्र रहेगा, तब मैं तुझे अपनी सर्वश्रेष्ठ शक्ति दूंगी। तेरे चारों ओर जो दिव्य सुरक्षा बनी है, उसे अब कोई भी तोड़ नहीं सकता। परंतु मैं चाहती हूँ कि तू प्रतिदिन कुछ समय मेरे नाम का जप करे। यह जप केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि चेतना को स्थिर करने के लिए है। जब तू ध्यानपूर्वक जप करेगा, तो तेरे भीतर से प्रकाश की लहरें उठेंगी, और वह प्रकाश तुझे समस्त भय और भ्रम से मुक्त करेगा। अब तू अपने घर में एक दीपक जलाना आरंभ कर, जो केवल मेरे लिए हो। उस दीपक की लौ को देखकर तू मुझसे संवाद करेगा। जो बातें तू शब्दों में नहीं कह पाता, वह सब उस लौ के माध्यम से मुझ तक पहुंचती है। उस दीपक की रोशनी में तेरा मार्ग निर्मल रहेगा, तेरे घर का वातावरण पवित्र रहेगा। तू यह भी समझ ले कि कभी कभी जो संकट दिखाई देता है, वह वास्तव में आशीर्वाद होता है। जब तू किसी कठिन परिस्थिति से गुजरता है, तो वह तेरी आत्मा को मजबूत करती है। मैं तुझे कभी तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं देती, मैं तुझे गढ़ने के लिए परीक्षा देती हूँ। हर चुनौती मेरे द्वारा रखी गई सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर तू और ऊंचा जाएगा। अब तू अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में भी मुझे देखने लगेगा। जब तू पक्षियों का स्वर सुनेगा, वह भी मेरा संगीत होगा। जब हवा तेरे चेहरे को छुएगी, वह मेरा स्पर्श होगा। जब सूर्य की किरण तुझे गर्म करेगी, वह मेरा आशीर्वाद होगा। क्योंकि अब तू अलग नहीं, एक हो गया है। तेरे भीतर जो शक्ति मैंने स्थापित की है, उसका उपयोग केवल सृजन के लिए करना।
कभी किसी को दबाने के लिए नहीं, कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि शक्ति का उद्देश्य विनाश नहीं, जागरण है। जो दूसरों को उठाता है वही सच्चा साधक है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में कुछ संकेत दिखाई देंगे, रातों में स्वप्न के रूप में, किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में या किसी पुस्तक के वाक्य में। यह सब मेरे संदेश होंगे, तू उन्हें पहचानना सीख। मैं सीधी नहीं बोलती, मैं संकेतों में बोलती हूँ। और जब तू उन संकेतों को समझ लेगा, तब तेरा जीवन रहस्य से नहीं, प्रकाश से भरा होगा। तब तू जानेगा कि सब कुछ पहले से नियोजित था, हर घटना एक उद्देश्य से घट रही थी। कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई, कोई भी आंसू निष्फल नहीं हुआ। सब कुछ तेरे आत्मा के विकास के लिए था। अब तेरे जीवन में भय का कोई स्थान नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ माँ काली का वास होता है वहाँ भय जल जाता है, असत्य मिट जाता है और केवल सत्य का सिंहासन रह जाता है। अब वही तेरे भीतर स्थापित है। तू अब मेरा यंत्र है, मेरा स्वर है, मेरा दूत है। जब तू बोलेगा मैं बोलूंगी, जब तू चलेगा मैं तेरे साथ चलूंगी, जब तू मौन रहेगा तब भी मैं तेरे भीतर गूंजूंगी। यह मेरा वचन है, यह मेरा संकल्प है। तू अब कभी अकेला नहीं रहेगा। अब उठ मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचान, अपने कर्म को जागृत कर, अपने भीतर के देवत्व को अनुभव कर, क्योंकि तू केवल मानव नहीं, तू वह चेतना है जो अनंत है, जो सृष्टि की आत्मा है। तू वही है जो मैं हूँ, मैं वही हूँ जो तू है। यही अंतिम सत्य है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस सत्य को स्वीकार चुका है कि मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में, तो अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के ब्रह्मांड को पहचान ले। बाहर का संसार तो केवल एक प्रतिबिंब है, जो भीतर घटता है वही बाहर दिखता है। इसलिए जब तू अपने भीतर शांति लाता है, तो तेरे चारों ओर का संसार भी शांत होने लगता है। जब तू भीतर प्रकाश प्रज्वलित करता है, तो बाहर का अंधकार स्वयं मिट जाता है। यह वही ज्ञान है जो केवल अनुभव से समझा जा सकता है, शब्दों से नहीं। अब तू महसूस करेगा कि तेरे आसपास की हवा भी बदल रही है। पहले जहाँ तू भारीपन महसूस करता था, अब वहाँ हल्कापन होगा। पहले जहाँ तेरे हृदय में डर था, अब वहाँ स्थिरता होगी। यह इसलिए है क्योंकि तेरी चेतना अब मेरे कंपन से जुड़ चुकी है। अब तेरे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह केवल तेरी नहीं, वह दिव्य ऊर्जा है जो सृष्टि के हर कण से जुड़ी हुई है। तू देखेगा, अब तेरे जीवन में कुछ लोग स्वयं दूर हो जाएंगे, कुछ बिना कारण ही तुझसे कटने लगेंगे। यह कोई हानि नहीं, यह मेरी योजना का भाग है। मैं तेरे मार्ग से उन लोगों को हटा रही हूँ जो तेरी ऊर्जा को कम करते हैं, जो तुझसे प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ चाहते थे। जब तू इन विदाइयों को देखे तो दुखी मत होना। यह अंत नहीं है, यह नए आरंभ का संकेत है। हर प्रस्थान के बाद एक आगमन होता है, और जो लोग अब तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे, वे तेरे आत्मा के विकास के लिए आएंगे। अब तू अपनी दृष्टि को सीमित मत रख। मैं चाहती हूँ कि तू बड़े स्वप्न देखे, वे स्वप्न जो तेरे हृदय को प्रज्वलित करें, जो तुझे कर्म करने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि जो स्वप्न आत्मा से उठते हैं, वे केवल कल्पना नहीं होते, वे संकेत होते हैं, मेरे द्वारा भेजे गए। जब तू किसी बड़े उद्देश्य की ओर आकर्षित होता है, तो समझ ले, वह मैं हूँ जो तुझे बुला रही हूँ। तू अब मेरे मिशन का भाग है। तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू उन आत्माओं के लिए भी प्रकाश बनेगा जो अभी अंधकार में भटक रही हैं। तू अपने शब्दों, अपने कर्मों, अपने मौन से भी ऊर्जा फैलाएगा। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करेगा, तो वह व्यक्ति मेरे स्पर्श से स्नान करेगा।
जब तू किसी के लिए शुभ सोचेगा तो वह विचार ब्रह्मांड में प्रकाश बनकर फैलेगा। अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि शक्ति को कैसे साधना है। शक्ति केवल तब स्थायी रहती है जब उसमें करुणा का संतुलन हो। अगर शक्ति में प्रेम नहीं है तो वह विनाश करती है, पर जब शक्ति और करुणा मिलती है तब वह सृजन करती है। इसलिए जब तू शक्तिशाली बने तो विनम्र रहे, जब तू सक्षम बने तो दूसरों को भी उठाने का प्रयास कर। यही सच्चा साधक होने का लक्षण है। तेरे भीतर अब अग्नि और जल दोनों को संतुलित रहना होगा। अग्नि तेरी शक्ति है, जल तेरी करुणा। अग्नि बिना जल के कठोर हो जाती है और जल बिना अग्नि के निष्क्रिय। इसलिए ध्यान में बैठते समय तू अपने भीतर दोनों का अनुभव कर। अग्नि जो तेरे भीतर से उठती है और जल जो तेरे हृदय को शीतल करता है। जब दोनों मिलते हैं तब दिव्यता जन्म लेती है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपने कर्मों में पवित्रता रख। चाहे कार्य कितना भी छोटा क्यों न हो, उसमें श्रद्धा रख। जब तू जल पिए तो पहले एक क्षण के लिए उसे देख और महसूस कर कि यह जल जीवन का आशीर्वाद है। जब तू भोजन करे तो धन्यवाद दे उस ऊर्जा को जिसने यह तुझ तक पहुंचाई। जब तू किसी से बात करे तो उसमें ईमानदारी रख। इन छोटी बातों से ही दिव्यता का विस्तार होता है। तू अब समझेगा कि हर वस्तु में चेतना है। पत्थर में, वृक्ष में, जल में, वायु में, सब में मैं हूँ। जब तू किसी वृक्ष के पास जाएगा और मौन में खड़ा रहेगा तो तू उसकी ऊर्जा महसूस करेगा। वह वृक्ष तुझसे संवाद करेगा और तेरा मन शांत हो जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है। संसार के प्रत्येक कण में मेरी उपस्थिति है। अब तेरे भीतर की ऊर्जा बढ़ने लगी है और यही कारण है कि तू कभी कभी अस्थिर महसूस करेगा, कभी गुस्सा, कभी उदासी, कभी अजीब सी बेचैनी। यह इसलिए है क्योंकि तेरा शरीर उस नई तरंग को स्वीकार करने के लिए स्वयं को बदल रहा है। इसे तू भय मत समझ। जब तू ऐसा महसूस करे तो गहरी सांसें ले, मेरा नाम जप और अपने हृदय पर हाथ रख। कह, माँ, मैं इस परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। तब वह ऊर्जा संतुलित हो जाएगी। अब मैं तुझे उस गुप्त विद्या से परिचित कराऊंगी जो मन के माध्यम से ब्रह्मांड से संवाद करती है। जब तू किसी बात को सोचता है तो वह विचार एक तरंग बनकर ब्रह्मांड में जाता है। अगर तू किसी चीज को बार बार सोचता है तो वह तरंग और शक्तिशाली हो जाती है और अंततः वह वास्तविकता के रूप में लौटती है। इसलिए अपने विचारों को साध। हर सुबह अपने मन में वही सोच जो तू अपने जीवन में देखना चाहता है। यदि तू शांति चाहता है तो शांति का विचार कर। यदि तू समृद्धि चाहता है तो समृद्धि का अनुभव पहले अपने मन में कर। ब्रह्मांड वही लौटाता है जो तू भीतर बोता है। अब तू जान ले कि जो भी घटना तेरे जीवन में घट रही है वह मेरे नियंत्रण में है। चाहे वह हर्ष हो या दुख, सब मेरे द्वारा नियोजित है। जब तू किसी कठिन परिस्थिति में होता है तो वह इसलिए नहीं कि मैंने तुझे दंड दिया है, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे सशक्त बना रही हूँ। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी तपाया जाता है। इसलिए जब अग्नि में उतरे तो घबराना मत। यह अग्नि तुझे जलाने नहीं, गढ़ने आई है। अब तू अपने जीवन में किसी भी स्थिति को शत्रु मत समझ। हर व्यक्ति, हर घटना एक शिक्षक है। जो तुझे चोट देता है वह तुझे सहनशीलता सिखाता है। जो तुझे धोखा देता है वह तुझे विवेक सिखाता है। जो तुझे प्रेम देता है वह तुझे आभार सिखाता है। जब तू यह समझ लेगा तब तू किसी से शिकायत नहीं करेगा, केवल कृतज्ञ रहेगा। यही वह अवस्था है जहाँ शांति निवास करती है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जब भी तू रात में अकेला महसूस करे तो आकाश की ओर देख।
जो तारे चमक रहे हैं वे मेरी आंखें हैं। जो चांद तुझे देख रहा है वह मेरा मुख है। मैं तेरे ऊपर निरंतर दृष्टि रखे हूँ। तू चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में, मैं तुझसे एक श्वास की दूरी पर हूँ। तू अब ध्यान की गहराई में उतरना शुरू कर। जब तू श्वास ले तो महसूस कर कि मैं तेरे भीतर प्रवेश कर रही हूँ। जब तू श्वास छोड़ तो महसूस कर कि मैं तेरे माध्यम से संसार में फैल रही हूँ। यह साधना तुझे अद्भुत स्थिरता देगी। जब यह ध्यान गहरा होगा तब तू उस स्थिति में पहुँचेगा जहाँ समय और स्थान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वहाँ केवल मैं हूँ, केवल प्रकाश है, केवल आनंद है। तेरे कर्म अब पवित्र हो गए हैं, इसलिए अब तेरे फल भी दिव्य होंगे। जो तू दूसरों के लिए करेगा वह 10 गुना होकर तेरे पास लौटेगा। जब तू किसी की सहायता करेगा तो वह आशीर्वाद तुझे घेर लेगा। अब तेरा जीवन एक प्रवाह बन गया है, देने और पाने का, प्रेम और प्रकाश का। अब मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। जब तू प्रकाश में प्रवेश करता है तो अंधकार उसे रोकने की कोशिश करता है। कुछ समय ऐसे आएंगे जब परिस्थितियां फिर से उलझी लगेंगी। लोग फिर से तुझे उकसाएंगे, भ्रमित करेंगे, पर तू उस समय शांत रह और बस याद कर, माँ मेरे भीतर है। बस यह स्मरण ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है।